अगर किसी औरत को रोजे की हालत में हैज आ जाता है तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा। किसी औरत को जवाल से पहले अगर हैज आ जाता है, ये रोजा तुलुए सुबह सादिक से ही शुरू हो जाता है। ये भी क़यामत की निशानियों में से है। ऐसी सूरत में औरत को दोबारा गुस्ल करना ही पड़ेगा और हो सकता है कोई बीमारी भी हो सकता है, इसीलिए आपको इसके बारे में इलाज कराना चाहिए। ये हराम काम आम हो चुका है कि बीवी के साथ हैज की हालत में हम बिस्तरी करें, इसीलिए इस्लाम ने कफ़ारा रखा है ताकि हर कोई इस हराम काम से दूर रहे। किसी भी इंसान को ये 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है और इस महीने में हमारी कुछ बहनें, हमारी कुछ माएँ कुछ बात को, कुछ मसले को लेकर बहुत परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है परेशानी का क्या हल है। पहला मसला तो ये है कि अगर किसी औरत को रोजे की हालत में हैज आ जाता है तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो बगैर इल्म के हैं, यानी उन्हें किसी चीज का इल्म नहीं, लेकिन उन्होंने फतवा दे रखा है कि अगर जवाल से पहले किसी औरत को हैज आता है तो फिर रोजा टूट जाएगा और रोजा नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जवाल के बाद किसी औरत को हैज आता है तो फिर रोजा नहीं टूटेगा और रोजा माना जाएगा। तो पहला मसला तो ये है। और फिर दूसरा मसला ये है कि अगर कोई औरत, किसी औरत के हैज के अय्याम खत्म हो चुके हो, कंप्लीट हो चुके हो और उसके बाद वो गुस्ल कर लेती है, लेकिन फिर गुस्ल के बाद उसे फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटे के बाद हैज आ जाता है, एक आध कतरे नजर आ जाते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में वो दोबारा गुस्ल करेगी। और ऐसे ही एक मसला ये भी है कि हैज के अय्याम ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी मुद्दत है। और एक मसला ये भी है कि अगर किसी औरत के हैज के ही अय्याम चल रहे हो, लेकिन फिर भी उसको कभी कभार एक आध कतरा कभी कभार नजर आता हो, तो फिर ऐसी सूरत में क्या वो नमाज रोजा करेगी, कुरान की तिलावत करेगी या फिर नहीं करेगी। और ये भी एक मसला है कि अगर कोई शख्स अपने बीवी के साथ हैज की हालत में अगर हम बिस्तरी करता है तो क्या वो गुनहगार होगा। तो ये सारे मसले हैं और इंशाअल्लाह इन तमाम मसलों पर आज मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगी ताकि हमारी माँ बहनें इस मसले से छुटकारा पा सकें। इस लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आप तक जरूर देखिए और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इस मसले का हल मालूम हो सके और हर कोई इस बात को जान सके। तो मैं अब आप लोगों को एक एक मसला बताने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मसला क्या है कि अगर किसी औरत को जवाल से पहले अगर हैज आ जाता है तो उसका रोजा टूट जाएगा, उसका रोजा नहीं माना जाएगा। और जवाल के बाद अगर किसी औरत को हैज आता है तो फिर उसका रोजा नहीं टूटेगा और उसका रोजा माना जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई भी शख्स बगैर इल्म के अगर फतवे देता है तो फिर दुनिया और जमीन और आसमान में इतने फरिश्ते हैं सब उसके ऊपर लानत भेजते हैं। तो ये बगैर इल्म का फतवा है क्योंकि रोजा जो है ये तुलुए सुबह सादिक से शुरू हो जाता है और गुरूबे आफ्ताब होता है। तुलुए सुबह सादिक से पहले आप खा सकते हैं, पी सकते हैं और बीवी के साथ हमदर्दी भी कर सकते हैं, लेकिन तुलुए सुबह सादिक से ये जो है रोजा ये शुरू हो जाता है। तो इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि तुलुए सुबह सादिक जो है ये फजर के अजान से पहले ही होता है। तो
ऐसी हालत में इंसान रोजे में रहता है तुलुए सुबह सादिक के बाद। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर अजान होने से 1 मिनट पहले अगर 1 मिनट है तो खाया जा सकता है, पिया जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि अजान होते टाइम भी खाया पिया जा सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो रोजा है ये रोजा तुलुए सुबह सादिक से ही शुरू हो जाता है। तो फिर ये, और मैंने आपको बता दिया कि तुलुए सुबह सादिक ये फजर के अजान से पहले ही हो जाता है। तो ऐसी हालत में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो फिर खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है। तो और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ख्याल होता है कि जैसे कि 4 बजे अजान होने वाला है, तो 4 बजे से पहले सोचते हैं कि 1 मिनट पहले कुछ खाया पिया जा सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी औरत को ज़वाल से पहले या फिर ज़वाल के बाद अगर हैज आता है तो फिर उसका रोजा नहीं टूटेगा। ज़वाल से पहले आएगा तो नहीं टूट जाएगा, ज़वाल के बाद आएगा तो नहीं टूटेगा। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो रोजे के ही वक्त में आता है ना, तो फिर ऐसा कहना ये गलत है। तो और मैं आपको बता दूं कि ज़वाल का वक्त क्या होता है। ज़वाल का वक्त जब दोपहर होता है ना, दोपहर, और हमारे सर पर बिल्कुल जब सूरज होता है उस वक्त, और जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है तो उसी वक्त को ज़वाल का वक्त कहते हैं, जो कि रोजा रखने के ही वक्त में आता है। तो ऐसे में अगर किसी औरत को ज़वाल से पहले या फिर ज़वाल के बाद अगर हैज आता है तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर औरत ना खाए ना पिए तो इस पे उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा और ना ही उसका रोजा माना जाएगा। और अगर इसके बाद वो खा लेती है, वो खा सकती है, पी सकती है, उसकी मर्जी है, लेकिन अगर ना खाए पिए तो उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ज़वाल से पहले हैज आए या फिर ज़वाल के बाद हैज आए, औरत का रोजा टूट जाएगा और उसका रोजा नहीं माना जाएगा। यहाँ तक ये भी है कि अगर कोई किसी औरत का 1 मिनट पहले यानी मगरिब के अजान से 1 मिनट पहले अगर हैज आ जाता है तो उसका रोजा नहीं माना जाएगा। हालांकि वो दिन भर भूखी प्यासी थी, लेकिन फिर भी 1 मिनट पहले अगर आने की वजह से जब रोजा नहीं माना जाएगा तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज़वाल के बाद आएगा तो रोजा माना जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि दिन भर भूखी प्यासी थी, अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है, हो सकता है उसको कोई अजर और सवाब दे दे। लेकिन ये सब फतवे हैं, लोग ये जाहिलों के फतवे हैं। और एक बात यहाँ पर और बता दूं कि जाहिल लोग जो फतवा देते हैं और लोग उसको मानते हैं और उनको हाकिम बनाकर रखते हैं, ये भी कयामत की निशानियों में से है। तो जो कोई भी है तो उसको तुलुए सुबह सादिक से ही पहले खा पी लेना चाहिए और सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि तुलुए सुबह सादिक के बाद रोजे का वक्त शुरू हो जाता है। और अगर कोई शख्स अजान के वक्त या अजान से 1 मिनट पहले खाता पीता है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह, मैंने रोजा रखा था तेरे लिए। तो अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, तुमने रोजा नहीं रखा था। यानी इससे पहले अगर तुलुए सुबह सादिक के बाद अगर कोई खाता पीता है तो उसका रोजा नहीं माना जाएगा। अब रहा दूसरा मसला ये है कि अगर किसी औरत को गुस्ल के यानी हैज के अयाम खत्म हो गए हैं और फिर उसके जो आदत है वो खत्म हो चुका है और खून भी नहीं आ रहा है और औरत गुस्ल कर लेती है, लेकिन उसके बाद फिर से एक आध कतरे नजर आते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि अब कोई भी औरत गुस्ल के लिए यानी हैज के बाद गुस्ल के लिए जल्दबाजी से काम ना ले। लेकिन अक्सर देखा गया है, मुशाहिदा किया गया है कि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो कि जल्दबाजी से काम लेती हैं और जल्द से गुस्ल कर लेती हैं और रोजे, नमाज, कुरान की तिलावत भी शुरू कर देती हैं, लेकिन एक आध घंटे के बाद, कुछ टाइम के बाद उनको दोबारा हैज आ जाता है। यानी हैज नहीं आता है ज्यादा, लेकिन एक आध कतरे नजर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में औरत को दोबारा गुस्ल करना ही पड़ेगा। और
और अक्सर औरतें ऐसी भी होती हैं जो जब उनका खून बंद हो जाता है, उनका हैज खत्म हो जाता है, तो गुस्ल तो कर लेती हैं लेकिन रोजा नमाज नहीं करती हैं। वो एहतियात करती हैं कि क्या मालूम फिर से एक आध करे नजर आ जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर वो नमाज रोजा करने लगती हैं, कुरान करीम की तिलावत करने लगती हैं। तो एक बात यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी औरत को गुस्ल करने के बाद, हैज के से गुस्ल करने के बाद फिर से एक आध कतरे नजर आ जाते हैं तो फिर उसको दोबारा से गुस्ल करना पड़ेगा। अब तीसरा मसला यहाँ पर ये है कि अगर किसी औरत के हैज के ही अय्याम चल रहे हैं, यानी जिस तारीख को उसको हैज आता है, जिन दिनों तक आता है वही अय्याम चल रहा हो, लेकिन उसको खुलकर हैज ना आता हो, बल्कि एक आध कतरे, कभी वॉशरूम में जाती है तो एक आध कतरे नजर आ जाते हैं और कपड़े पे बिस्तर पर कोई दाग धब्बा नहीं आता, लेकिन वॉशरूम में जाने पर या तो एक आध कतरे कभी कभार नजर आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो हैज ही माना जाएगा, क्योंकि हैज ऐसी सूरत में हैज ही उसको माना जाएगा क्योंकि हैज के ही अय्याम चल रहे हैं। हाँ, रही बात एक आध कतरे ही सिर्फ आ रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये सब खून की कमी की वजह से होता है। खून की कमी होने की वजह से ऐसा होता है और हो सकता है कोई बीमारी भी हो सकता है, इसीलिए आपको इसके बारे में इलाज कराना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि हैज के अय्याम खत्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी हैज नहीं रुकता है, तो इसको इस्तिहाजा कहा जाता है, इसका भी इलाज कराना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि हैज के अय्याम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। 10 दिन है और 10 रातें, इतना दिन तक अगर किसी औरत का आदत है कि उसको 5 ही दिन तक हैज आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, फिर चला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी उसको सिर्फ 5 ही दिन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी 8 भी दिन हो सकता है, कभी 7 भी दिन हो सकता है, क्योंकि हैज के ज्यादा से ज्यादा अय्याम 10 दिन है। तो एक इस्तिहाजा हो सकता है, अगर मतलब ज्यादा यानी 10 दिन से ज्यादा अगर आ रहा है तो फिर वो इस्तिहाजा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इंसान का रग़बत जो है वो इस्लाम से खत्म हो चुका है। दूसरी वजह, क्योंकि इंसान इस तरह का गलतियां, आज ये गलती आम हो चुका है, ये हराम काम आम हो चुका है कि बीवी के साथ हैज की हालत में हम बिस्तरी करना, जो कि हराम काम है, जो कि गुनाह काम है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आज ये हराम काम आम हो चुका है। अब मर्द अपनी बीवी के साथ हैज की हालत में हम बिस्तरी करता है, जबकि कोई भी आदमी अगर अपनी बीवी से हैज की हालत में हम बिस्तरी कर ले तो फिर उसको 1 दीनार यानी 4 ग्राम सोना कफ़ारे के तौर पर अदा करना पड़ेगा, कफ़ारे के तौर पर। और अगर औरत का हैज यानी खून चला गया हो लेकिन वो अभी तक गुस्ल ना की हो, तभी भी अगर कोई शख्स अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो फिर ऐसी सूरत में उस मर्द को 2 ग्राम सोना कफ़ारे के तौर पर अदा करना पड़ेगा। तो ये कफ़ारा इसलिए इस्लाम ने रखा है, यानी औरत की सेहत को देखते हुए इस्लाम ने कफ़ारा रखा है, क्योंकि औरत को जब हैज आता है तो इस हालत में औरत कमजोर हो जाती है और उस कमजोरी में उसके साथ ये सब कुछ करने से इन्फेक्शन भी फैल सकता है और कोई बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए इस्लाम ने कफ़ारे जैसी चीज को रखा है ताकि, और दूसरी वजह ये भी है कि इंसान को मालो दौलत से बहुत मोहब्बत होती है। हो सकता है कि वो मालो दौलत की मोहब्बत में आकर इस हराम काम से दूर रहे, अपने आप को, अपने हाथ को खींचे रहे। इसीलिए इस्लाम ने कफ़ारा रखा है ताकि हर कोई इस हराम काम से दूर रहे। और आप सभी तो जानते ही हैं कि सोने का कीमत कितना है। ऐसे में कोई मर्द ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसा हराम काम करे और हराम काम करने के बाद अपने बीवी के लिए मतलब ऐसा कफ़ारे के तौर पर उसे इतने सारे सोने देना पड़े, इसलिए कोई भी आदमी इस तरह की बात नहीं चाहेगा। तो अगर कोई भी शख्स ऐसा काम किया है तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे, और अगर अल्लाह ताला ने उसे इस्तिताअत दी है तो उसे चाहिए कि वो कफ़ारा
कफारा भी अदा करे, क्योंकि ये हराम काम है। अब यहाँ पर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और बताना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने बीवी से हैज की हालत में हमबिस्तरी करता है, या फिर उसके मकाद यानी उसके पीछे के में जिमा करता है, या फिर कौमे लूत वाला अमल करता है, तो हर किसी को मालूम है कौमे लूत वाला अमल क्या है, यानी मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ हरामकारी करे, तो ये कौमे लूत का अमल है। तो इन तीनों में से अगर कोई शख्स कोई भी काम सर अंजाम देता है तो यकीन समझिए कि वो गलत करता है, और उसने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई पैगाम यानी किताब को इनकार किया। तो ऐसे में कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब का इनकार करे। तो किसी भी इंसान को ये 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसी हरामकारी से बचाए रख, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ पर देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।